एक एवरेज पर्सन एक महीने में 40,000 से 50,000 रुपये कमाता है। वो ये सोच के ट्रेडिंग की दुनिया में आता है कि चले यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब वो इस फील्ड में आ तो जाता है, लेकिन उसको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता है, और उसको जब प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है तो होता क्या है कि फ़ायदा होने के बजाय वो नुकसान कर बैठता है, और वो कर्ज़ के नीचे भी डूब जाता है। ज़िंदगी आसान होने के बजाय मुश्किल हो जाती है। हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि हमने डेली के $30 कमाने हैं, ठीक है, सिर्फ $30 कमाने हैं। बहुत सारी वीडियोस में ये दावा किया होगा यूट्यूबर्स ने, मुझे पता है, कि हम आपको एक महीने के अंदर अंदर इलोन मस्क बना देंगे, बिलियनर बना देंगे, मिलियनर बनो जी। नहीं, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि $30 डेली के कमाने हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से, राइट। अच्छा, इसमें जो मैंने एक स्ट्रेटजी बतानी है ना आपको, उसके ऊपर वैसे मैंने 1 साल पहले भी वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर 2 लाख व्यूज़ आए थे, और मुझे पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस स्ट्रेटजी को देखकर ये पेड जो है ना, पेड लोगों से $100 लेके उनको आगे सिखाया है, लोगों से उन्होंने पैसा वसूल किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊँगा उसके रीज़न क्या है। ये प्रो टेक्निक्स बताने का फ़ायदा क्या होगा मुझे, कि अगर मैं दूसरों के लिए आसानी पैदा करूँगा तो मेरे लिए आसानी पैदा होगी, ठीक है। अच्छा, इसका कमाल क्या है? इसका कमाल ये है कि ये बुलिश में भी काम करता है, बेरिश में भी काम करते हैं, ये 2 टेक्निक्स, ठीक है। वीडियो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, लेंथी होगी। अगर आप लेंथी वीडियो देखने के आदी नहीं हैं तो अभी के अभी वीडियो को आप बंद कर सकते हैं, किसी और वीडियो पे जा सकते हैं। मुझे पता है कि आप इस वीडियो पे बड़े थक हार के आए होंगे, बहुत सारी वीडियोस पे आपने पहले अपना टाइम ज़ाया किया होगा, लेकिन अंदर टाइटल में कुछ और होता है, थंबनेल में कुछ और होता है, और अंदर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टू दी पॉइंट बात की जाएगी। वीडियो लेंथी इसलिए होगी क्योंकि मैंने एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। समझ लें, मेरी विश भी है, मेरी ज़िद भी है कि मैंने अपनी कम्युनिटी को, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो अपना किचन अच्छे तरीके से चला सके और मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखे। और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वीडियो को चाहे लाइक करें या डिसलाइक करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये इसकी एक और अच्छी बात है कि ये स्टॉक में भी काम करता है और फॉरेक्स में भी काम करती हैं ये टेक्निक्स, ठीक है। और इसके अलावा ये क्रिप्टो करेंसी में भी काम आती हैं। आपको ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, 2 साल पुराना होगा तो मुझे आएगी। नहीं, जिसने कल ट्रेडिंग स्टार्ट की है ना, या कोई 12 साल का बच्चा भी है ना, वो इसको आसानी से सीख सकता है। और यहाँ पे पहले पार्ट में, इस वीडियो के अंदर ही दोनों पार्ट्स हैं, कोई डिफरेंट वीडियो नहीं आएगी। कॉइन को सिलेक्ट कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे हैं कि सर हमें सिलेक्शन करना नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि चले एक पक्की पकाई खीर की प्लेट आपके सामने रख दूं कि भाई ऐसे इसको कॉइन को सिलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे $20-30 कमाने हैं, दैट्स इट। ओके जी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊँगा, ठीक है। वो प्रो टेक्निक्स हैं। प्रो, पहले तो मैं आपको टेक्निक नंबर 1 सिखाऊंगा जो वीडियो का मेन पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको स्ट्रेटजी नंबर 2 सिखाऊंगा, और वीडियो का लास्ट पे 5 आपको प्लस पॉइंट दूंगा। उन पे आपने नोट्स बनाने हैं, उनको सामने रख के इसको इम्प्लीमेंट करना है और प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत नुकसान उठा लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, पैसा कमाने का टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वेबसाइट को ओपन करना है। नाम है tradingview.com, और यहाँ पे आके कोई भी स्टॉक है या फॉरेक्स है जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हैं, या क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है। मैंने फ़िलहाल आपको समझाने के लिए इथेरियम USD का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे आके आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। इंडिकेटर्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बुलिंजर बैंड या फिर BB लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने आ जाएगा बुलिंजर बैंड, इसको इम्प्लीमेंट करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये सिंपल नहीं, आपने बड़ी वीडियो देखी होंगी कि बुलिंजर बैंड है, इस बैंड के ऊपर आया तो इसको बाई कर लें, यहाँ पे आया तो सेल कर लें। मेरी एक बात याद रखें कि जो बुलिंजर बैंड होता है ये सिर्फ वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए होता है। बाइंग या सेल डिसीजन सिर्फ इस इंडिकेटर की वजह से नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो अब हमने जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट करना है कि कॉइन को कैसे सिलेक्ट करना है टेक्निकली बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी एंड मूवमेंट, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट की बेस पे।
तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं उसको आपने अप्लाई करना है, और उम्मीद करता हूँ कि इस टाइम पे आपके हाथ में कॉपी पेंसिल होगा ताकि आप राइट डाउन करते जाओ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, ये जो बैंड आप 3 देख रहे हैं इनके अंदर अगर स्पेस कम है, ये बिल्कुल करीब करीब हैं जैसे ये अभी हैं, अगर इस तरह की मार्केट आपको दिखाई देती है, प्राइस यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई देती है, आगे फ़र्ज़ करें कोई भी कैंडल नहीं बनी है, उस कॉइन को आपने छोड़ देना है, नेक्स्ट कॉइन में स्विच कर जाना है, कोई और कॉइन की तलाश करें जिसमें आपने स्कैल्प ट्रेडिंग करनी है, जिसका मैं बाद में आपको तरीका बताने वाला हूँ। फ़िलहाल के लिए हमने कॉइन को या स्टॉक को सिलेक्ट करना है, तो आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे मैं कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। बैंड क्या होते हैं, ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं इसको अपर बैंड बोलते हैं, ये मिडल वाला बैंड है, ये नीचे वाला बैंड है, इसकी सेटिंग को नहीं छेड़ना है आपने। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स में इन जो भी शेप्स मैं बनाने वाला हूँ इनको भी ज़रा नोट कर लें। अगर तो बैंड की शेप कुछ ऐसे है, ऊपर जा रहा है ऊपर वाला बैंड, ठीक है, और नीचे वाला भी ऐसे ऊपर को मुड़ गया है, ऐसे पहले ऊपर वाला बनता है फिर नीचे वाला फॉर्म होता है, दोनों ऊपर को मुड़ रहे हैं तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, आपको प्रॉफिट होगा। ओके, ऑलराइट। अगर तो एक बैंड ये सेकंड हो गया, ऊपर को मुड़ गया और नीचे वाला नीचे को मुड़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है इनमें वाइडनेस आ रही है, स्पेस आ रही है, ये सबसे ज़्यादा बुलिश सिचुएशन होगी, सबसे ज़्यादा इसमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है कि ऊपर वाला बैंड ऊपर को मुड़ जाए, नीचे वाला नीचे को मुड़ जाए, तो इन दैट केस में आप उस कॉइन में एंट्री लोगे, आपको 90 से 95% चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। और तीसरी शेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऊपर वाला बैंड नीचे को मुड़ गया है और नीचे वाला बैंड भी नीचे को मुड़ना शुरू हो गया है, तो इसमें आपने एंट्री नहीं लेनी है। समझ आ गई? ये वाला बैंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि मैं चाहता हूँ हर बंदा मिनिमम $30 तो एटलीस्ट कमाए और कोई भी मिस्टेक वो ना करे, या वीडियो देखते देखते ही आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाए। ऑलराइट, तीसरी सिचुएशन ये होगी कि ऊपर वाला बैंड ऐसे होना शुरू हो जाए, नीचे वाला बैंड भी ऊपर को मुड़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है गैप कम होना शुरू हो गया, पहले गैप ज़्यादा था, तो इन दैट केस में भी आप एंट्री नहीं लोगे। तो ये 2 सिचुएशंस में आप एंट्री नहीं लोगे, इन 2 सिचुएशंस में आप एंट्री लोगे। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कि कैसे होता है, और ऐसे ही हम फिर लाइव चार्ट पे भी जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आके कि ऊपर वाला बैंड जो है ये नीचे को मुड़ गया है और नीचे वाला भी नीचे को मुड़ गया, तो समझ लें कि ये वाली जो सिचुएशन है ना, यही हो गया ना, ऊपर वाला बैंड भी नीचे वाला भी नीचे को मुड़ गया, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। और देखें मार्केट कैसे धड़म से नीचे गिरा है, ये देखें, ठीक है, नीचे को गिरा हुआ है मार्केट। और रूल नंबर 2, अब उसकी तरफ आते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि अगर तो कैंडल्स नीचे वाले बैंड के साथ चिपकी हुई हैं तब भी आपने कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। आपको हो सकता है बैंड्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करें, आपको लगे कि शायद ये ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन जब तक कैंडल्स नीचे वाले बैंड के साथ चिपकी हुई हैं तो आपने उसमें एंट्री नहीं लेनी है। हमेशा याद रखें ये जो शेप्स फॉर्म होंगी ना बुलिश, ये वाली, ये ऊपर वाला बैंड दोनों मुड़ गए, ये ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे को खुल गया, ये ऑलवेज जब इस मिडल बैंड के ऊपर कैंडल बनना शुरू हो जाए तब ये फॉर्मेशन होगी, तब आप उसमें एंट्री लेंगे, प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, तो नीचे जब चिपकी होंगी तब आप उसमें एंट्री नहीं लेंगे। रूल नंबर 3, जब ये कैंडल्स, अब इसके उलट कर लें, आसान होगा याद रखने में, ऊपर वाले बैंड के साथ चिपकी होंगी तो ये दोनों बुलिश जो सिचुएशन हैं ये वाली फॉर्मेशन होंगी, ये जो मैंने आपको ड्राइंग करके बताया है, तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं जब ये शेप बनना शुरू हो जाए। ठीक है, ये जो 2 चीज़ें हैं जो बेरिश वाली हैं, ये नीचे जब कैंडल्स चिपकी होंगी तब बनेंगी, और ये वाली जब ऊपर होंगी तब बनेंगी। अच्छा, ये वाली जो सिचुएशन है लास्ट वाली जो बेरिश है, ऊपर वाली नीचे मुड़ रही है, नीचे वाली भी ऊपर मुड़ रही है,
जो बैंड है, जो लाइन मुड़ रही है, ये मोस्टली हाई प्राइसेस पे बनना शुरू होती हैं, उसके बाद मार्केट साइडवेज में चलती है। वो मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ, मुश्किल नहीं है, ज़रा आसान है, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही आगे चलते हैं, ये देखें नीचे आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अब ये वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि ऊपर वाला बैंड ऊपर को मुड़ जाए, ये आप देखें, ये देखें यहाँ से बैंड पहले मुड़ जाते हैं, देखें कैंडल बाद में फॉर्म हुई है, बैंड पहले मुड़ गया, ये देखें ये ऊपर को मुड़ गया है ना, ये देखें, और ये यहाँ से नीचे को मुड़ गया है। समझ आ गई मेरी बात की? ये देखें जो आपने अभी रजिस्टर पे ज़रूर ड्रॉ करें, फिर समझें इस वीडियो को। ये वाली सिचुएशन है ना, ये वाली यही बनी है ना, ये बैंड की, सिर्फ बैंड का चक्कर है, इसमें आपने बाइंग या सेल वाली सिचुएशन नहीं करनी है। इस तरह की जब मार्केट आ जाए ना, इस तरह के जब कैंडल्स बनना शुरू हो जाएं, आई मीन कि इस तरह का कॉइन आपको मिल जाए, तो समझ लें कि आप उसमें आपने ट्रेड लेनी है। तो ये देखें उसमें के बाद प्रॉफिट हुआ है, और ये काफ़ी इसमें गैप भी ज़्यादा जो रोल नंबर 1 था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये आपको फेक सिग्नल से बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइनों वाला चक्कर है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सिर्फ बुलिंजर बैंड को आप 1000 वीडियोस निकाल के देख रहे हैं, यही कहेंगे यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर लो। नो, इस तरह तो पूरी दुनिया अमीर हो जाए ना, तो कोई भी गरीब रहे ना पूरी दुनिया में। बुलिंजर बैंड लगाओ, पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होता है। वोलेटिलिटी को हमने देखना, वोलेटिलिटी को भी कैसे चेक करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे आपको एक सिग्नल दिया था, ये देखें यहाँ पे बैंड ऊपर को मुड़ा, ओके वेट अ सेकंड, ये देखें यहाँ पे बैंड ऊपर को मुड़ा था और यहाँ पे नीचे को मुड़ा था, और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने तो कहा था ये ऊपर को मुड़ जाए, ये नीचे को मुड़ जाए तो वो बुलिश होगी, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बात बताई है कि जब तक कैंडल्स ये नीचे वाले बैंड के साथ चिपकी हुई हैं आपने एंट्री नहीं लेनी है, आपने उस कॉइन की सिलेक्शन नहीं करनी है। तो इसमें ऐसा ही हुआ है। ये फेक सिग्नल होता है, जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं ना, जो एक दो जो वीडियोस देख के टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आपके सामने आती हैं। विदाउट प्रैक्टिस ऐसा नहीं वीडियो को देखा उधर से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। कॉपी पेंसिल लेनी है, डिमो ट्रेड्स लेनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, फर्जी ट्रेड लेनी है। उनमें से जब 10 में से 60 ट्रेड्स आपकी सक्सेसफुल हो जाएं तो आप रेडी हैं पैसों के साथ ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। ये 2 रूल्स हैं, अभी रूल नंबर 1 को डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। मैं सारा आपको समझा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो को जहाँ पे लगे, आपके इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। ऐसा नहीं करना कि फटाफट वीडियो को मैं पूरा करूं और बस लग जाऊं अपने पैसे लगा के ट्रेडिंग करना, पैसा कमाना। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस ऐसे ही तो करते हैं, गौर करते हैं। आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 1 हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे, यू आर गुड टू गो, अगर आपको समझ आना शुरू हो गई। ऑलराइट, इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आके ये देखें दोनों बैंड्स ऊपर मुड़ना शुरू हुए हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट था और ऊपर कैंडल गई हैं। 1636 से लेके 1698 तक ये गई हैं। $70 का अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट हुआ है। अगेन वही रूल नंबर 1, जब यहाँ पे आके गैप तंग होना शुरू हो जाए, तीनों लाइनें आपस में करीब करीब आ जाए, हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, फेक सिग्नल मिलेंगे, वो फटाफट आपको एंट्री करवाता जाएगा और फटाफट आपको एग्जिट करवाता जाएगा। अब यहाँ पे आके जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने वीडियो स्किप की होगी वो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो करने वाले हैं, मिस करने वाले हैं, फिर कहते हैं जी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। आपने क्या करना है, जब बुलिंजर बैंड को लगा लेना है, आपने टाइम फ्रेम कितना सेलेक्ट करना है, 1 आवर का। हो सकता है कि आपके जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट में 1 डे का लगा हो, 4 घंटे का लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको 1 आवर करना है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो टूल बताने वाला हूँ, उसमें टाइम जोन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कॉइन की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद दूसरा जो आपको टूल बताने वाला हूँ उसको इंप्लीमेंट करना है। जब दोनों में आपको बुलिश वेव दिखाई दें, एंट्री लें, फटाफट प्रॉफिट कमाएं, एग्जिट करें, टाटा बाय बाय। ओके जी, तो आपने इसको 1 आवर का टाइम फ्रेम रखना है, दिस इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे सेटिंग के साथ ही तो छेड़खानी करनी होती है। यहाँ पे देखे गैप था और उसने नीचे निकाल दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आपको मतलब नुकसान हो जाता। ये देखें कितनी आइडियल सिचुएशन है। ये देखें यहाँ पे बैंड ऊपर को मुड़ा हुआ है,
ये देखें, यहाँ पे बैंड ऊपर को मुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बैंड नीचे को मुड़ा हुआ है। तो आपने यहाँ पे एंट्री बनती थी, यहाँ पे एंट्री बनती थी और बैंड पहले बने हुए हैं, ऐसा ही है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, 3-4 चार्ट्स को देखेंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये देखें कि आपको यहाँ पे अगर एंट्री ली तो 1650 पे ली होती तो ये जाता 1745 पे, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट था। और उसके बाद यहाँ पे अच्छा ये होता है कि एग्जिट कब करना है, वो नेक्स्ट टूल में, क्योंकि अभी तो आप कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, याद रखना यहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको एक कॉइन चाहिए जिसमें आपने स्कैल्प ट्रेडिंग करनी है, समझ आ गई। तो मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, अभी चलते हैं लाइव पे। यहाँ पे देखें हमने एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा तंग है। अब ये वाला जो रूल आ गया ना सामने, ये देखें ऊपर वाला बैंड नीचे को मुड़ना शुरू हो गया, वक्त से पहले है, और ये ऊपर को मुड़ना शुरू हो गया है। हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, हमने यही तो बात की है डिस्कस। कब? जब मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको सबसे पहले शो करवाया कि इस तरह की शेप में आपने एंट्री नहीं लेनी, मतलब उस कॉइन को आपने सेलेक्ट नहीं करना है। अब किस टाइप के कॉइन में सिलेक्शन होनी चाहिए, आप कर लें एक दफ़ा ये लगा लें, बुलिंजर बैंड लगा लिया, 1 आवर का टाइम फ्रेम सेट कर लिया, उसके बाद सिंपल यहाँ पे ये करें, कोई भी स्टॉक है आप यहाँ पे लगा लें। चले मैं APT लगाता हूँ, APT USDT, आपने लगा तो हुआ है, सही है, आपने सिर्फ इस पर क्लिक करते जाना है, चेक करते जाना है। ये देखें इसमें भी ऐसा ही है, ये देखें ये वाला जो है नीचे को आ रहा है, ये वाला ऊपर को जा रहा है, तो हम इसमें नहीं करेंगे। ये कल मैंने इसके ऊपर देखें वो प्रैक्टिस कर रहा था, मैं अभी भी करता हूँ, जस्ट लाइक ए किड्स, कि मुझे नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस तो मैं इसको बार बार करूँ, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये समझते रहोगे ना कि यार मुझे नहीं आता है, तो आप सीखते जाओगे। जब आप जिस दिन आपने ये कह दिया मैं कुल्ले इल्म है, मुझे सारा इल्म मुझे है, मुझे आता है, तब आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। देखें मैं खुद भी करता हूँ, ये देखें प्रैक्टिस ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी है। ये देखें नीचे को मुड़ रहा है और ये ऊपर को जा रहा है, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे बहुत आप देखें, ये मोस्टली 10 से 15% जो कॉइन्स पंप हुए होते हैं ना, उनमें एंट्री मिल जाती है, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी होती है। हमें वॉलेटिलिटी तो चाहिए होती है, हमने फौरी एग्जिट, वो आपको अगर स्टॉप लॉस का तरीका भी सारा पता चल जाएगा। ये देखें मैं फ्लक्स का निकाला है, फ्लक्स में ये नीचे को जा रहा है, ये भी नीचे को जा रहा है, इसमें एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पे एंट्री बनती थी, ये ऊपर को गया, ये नीचे को गया, कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपने वहाँ पर जाके अगले वाला तरीका करना है, वो बताने वाला हूँ। इसके बाद एक कॉइन है जी, OGN को देख लेते हैं आज, इसमें सही है, वॉलेटिलिटी सही है, कॉइनबेस, बाइनेंस, ओके, ओरिजिन प्रोटोकॉल। ये देखें इसमें ये ऊपर को मुड़ा है, ये नीचे को मुड़ा है, इसमें एंट्री बनती है, इसमें प्रॉफिट हो सकता है। हमने क्या करना है, थोड़े थोड़े प्रॉफिट निकाल लें। इससे पहले इसने हमें एंट्री नहीं दी है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ये बैंड तंग थे, हमने नहीं किया। समझ आगे बढ़ते हैं। कॉइन की सिलेक्शन तो आपने देख ली है, ठीक है, बुलिंजर बैंड के थ्रू। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखनी है कि एक दिन के अंदर अंदर 2-3 ट्रेड्स के अंदर अंदर आपने $30 कमाने हैं, यही टारगेट है ना हमारा। तो उसके लिए एक डिफरेंट SSL चैनल एक इंडिकेटर है, उसको हमने मूविंग एवरेज के साथ कन्वर्ज करना है। उसकी सेटिंग आपने गौर से देख लेनी है, क्योंकि सेटिंग गलत लगी तो काम ख़राब हो जाएगा। पेपर पेंसिल हाथ में पकड़ लें, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सेकंड जो स्टेप है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसमें क्या करना होता है कि आपने सेटिंग सबसे पहले चेंज करनी है, सही है। अब यहाँ पे काम ख़त्म हो गया और यहाँ पे आपकी जब आपको एंट्री मिल जाएगी किसी कॉइन के अंदर, तो आपने बुलिंजर बैंड को ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसमें, मैं दोबारा इथेरियम पे चला जाता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। मैं सारी वो गायब भी कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे आके आपने सॉरी गंद पड़ गया, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा रिमूव करने वाला हूँ और हम पीछे जाएंगे, क्योंकि लाइव चार्ट के ऊपर हमेशा सिर्फ जो है वो एंट्रीज़ के लिए प्रैक्टिस होती है, वो आपने खुद करनी होती है। और ये वाली बहस में भी निकले, लाइव चार्ट पे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, समझाने के लिए हमें पीछे जाना पड़ता है ना, जो हिस्ट्री होती है। तो ये देखें, अब यहाँ पे आके सारा कुछ चेंज होने वाला है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आके टाइम फ्रेम चेंज करना है,
ठीक है। 5 मिनट पे अगर तो आप स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, उतनी छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, 2-2, 3-3, 4-4% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर तो टाइम है तो 1-2 घंटे 5 मिनट लगा के सेटिंग वही रहनी है, तो आप इसमें आगे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई अदर काम भी कर रहे हैं, शॉप पे बैठे हुए हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन नीचे रखा हुआ है और आपने ये सेटिंग लगाई हुई है, तो एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लें। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेने के बाद चार्ट को थोड़ा सा आप ऐसे वाइड कर लें, खूबसूरत सा होना चाहिए, सही है। अब यहाँ पे आके ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आसान है। ये वो वाला तरीका है जिसमें लोगों ने $100 भी चार्ज किए हैं। यहाँ पे आके वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं, चाय शाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो वो दिमाग भी थक जाता है, तो रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश हैं, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वीडियो को अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आके आपने इंडिकेटर में जाना है, टाइम फ्रेम पहले सेट कर लिया। उससे पहले जब हमने बोलिंजर बैंड लगाया था, मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितना लगाया था। 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब हमने जब नेक्स्ट कॉइन में स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, तो उसमें हमने टाइम फ्रेम 5 मिनट का या 15 मिनट का लगाना है। दोनों के लिए सेटिंग सेम होंगी जो आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आके आपने लगाना है SSL चैनल। बहुत सारे लोगों को ये लगता है एरविन बैकर्स का है, स्टार कर लें, मैंने स्टार किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा SS चैनल है, SSL हाइब्रिड भी है, मिकाल का हाइब्रिड एडवांस भी है, SS चैनल सिंपल भी है। नहीं, सबसे अच्छा है एरविन बैकर्स का, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पेड है, हमें ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन मिलेगा तो ये मिलेगा। नहीं, मैं फ्री हमेशा, मैंने कभी भी आज तक tradingview.com वालों को 1 रुपया भी नहीं दिया है। SSL चैनल एरविन बैकर्स का, इसको आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, हो गया क्लिक, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फ़िलहाल कलर्स वगैरह अपनी पसंद के आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो कलर्स लगे हुए हैं दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके जी। अब यहाँ पे आके सर आपने क्या करना है, आपने एक और इंडिकेटर लगाना है। उस इंडिकेटर का नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको EMA इंडिकेटर भी कहा जाता है। EMA सर्च बार में लिखेंगे ना तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है, क्लिक हो गया। यहाँ पे आके सेटिंग्स आपने करनी है, तो ये मिडल वाला जो बैंड आ रहा है ना ब्लू कलर का, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का है, सही। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, अगर तो आप इस लाइन पे भी ब्लू पे डबल क्लिक कर देंगे तो सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ अदरवाइज़ यहाँ पे आए और आपने इस पे क्लिक करना है। मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं आप, TradingView जो है एप्लीकेशन है TradingView की, वो इंस्टॉल करें और एंजॉय कर सकते हैं इनकी सर्विसेज को। यहाँ पे आके कलर में थोड़ा सा इसको ब्लैक कर देता हूँ, विजिबल होगा, आपको दिखने में आसानी होगी। थोड़ा सा इसको मोटा भी कर देते हैं। इनपुट्स में जाके आपने 20 लिखना है। ये मैंने मेथड बताया था 1.5 साल पहले, 2 लाख व्यूज़ इसके ऊपर आए थे और काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने बड़ा पैसा कमाया इस पे, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में बताया था, ठीक है। मेरी वीडियो का टाइम फ्रेम चेक कर लेना, मैंने किस डेट को किया था, बाकी चैनल्स पे जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि पहले किसकी वीडियो आई थी। ये सारे जो होते हैं ना प्रोफेशनल ट्रिक्स होते हैं। ओके का बटन दबा देना है, समझ लगी। 20 आपने करना है। डिफ़ॉल्ट में आपके 14 भी हो सकता है, 9 मोस्टली होता है। अगर आपने पहले 20 के साथ प्ले अराउंड किया होगा तो वो 14 किया होगा तो 14 होगा, लेकिन आपने EMA 20 करना है। 20 का मतलब क्या होता है कि लाइव चार्ट से पीछे 20 कैंडल का एवरेज, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आके यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मोर देन 1000 स्टूडेंट मैं आज तक ट्रेन कर चुका हूँ, तो मज़ा आता है जब किसी को सीखने का मौका मिले। तो ये देखें जी, ठीक है। ग्रीन जो है, ये ऊपर वाली जो ग्रीन है, ये कैंडल जब इसके ऊपर होती हैं तो वो बुलिश बताते हैं कि यहाँ पे एंट्री बनती है। जब नीचे लगी हों, ये नीचे वाले बैंड, ये जो बेरिश है, सही है, रेड वाली ऊपर हो जाए, ग्रीन वाली नीचे हो जाए तो वो बेरिश होती है। ये ग्रीन वाली, ये मैंने देखें सेटिंग छेड़ी नहीं है, ऐसे ही है एज इट इज़। आप इसको अपने मुताबिक कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो ये ग्रीन वाली ऊपर हो, रेड वाली नीचे है तो वो बुलिश होती है। अगर उलट हो जाए, रेड वाली ऊपर चली जाए और ग्रीन वाली लाइन नीचे आ जाए तो ये होती है बेरिश। समझ आ गई, ये बुलिश है, ये बेरिश है। ओके हो गया।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने आके बैंड को मोड़ दिया है। यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में ओपन नहीं करता हूँ, लेवरेज के मैं ख़िलाफ़ हूँ। अदरवाइज शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे प्रॉफिट होता है। हम सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, उनमें से भी अच्छा पैसा निकल आता है। तो लेवरेज से दूर है, एक दफ़ा प्रॉफिट होगा, 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, उसके बाद ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आके उसने एग्ज़िट करवाया। ये तीनों बैंड भी आपस में मिल गए हैं। सही है। काम आप किस पे करें, 5 मिनट या 15 मिनट पे। जब आपने कॉइन को सिलेक्ट किया था तो उस वक़्त आप काम कर रहे थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये सेटिंग ज़हन में रखनी है हमेशा। अगर आपने वीडियो स्किप की है तो ये आपको मदद करेगी पीछे रिवाइज़ करने में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आके ये देखें धड़म से नीचे गिरा है। यहाँ पे आपने एंट्री नहीं करनी थी। मैं इसको थोड़ा सा वाइड करता हूँ, ऐसे कर लें। आप देखें हमेशा चार्ट को खूबसूरत बनाना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि आपको क्लियर कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, लाइंस क्लियर दिखाई दे रही हैं, आप वहाँ पे जाके उसको फिर सेटिंग को कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आके ये देखें ये ऊपर आ गई है ग्रीन कैंडल और रेड वाली नीचे रह गई है। और कैंडल्स भी किसके ऊपर चले गई हैं, इस ब्लैक वाली के ऊपर। ठीक है, एंट्री बनती थी लेकिन उसने दोबारा से यहाँ पे ये फेक सिग्नल यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो उसने आपको एग्जिट भी करवा दिया। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1-2 ऐसे आपको एंट्री एग्जिट मिलेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, जब ये कैंडल इस वाली के नीचे आ गई, मतलब याद रखें रेड वाली ऊपर चली जाए, ग्रीन वाली नीचे आ जाए। मैंने ये बताया था ना कि वो बेरिश होगी ना। लेकिन जब तक ये कैंडल्स इसको कट कर रही हैं ना, रेड ब्लैक वाली को, याद रखना आप हमेशा मिडल वाली बैंड को, कलर कोई भी हो सकता है आपकी पसंद का, तब तक उसमें टिके रहना है। सही है। अब चूँकि ये इसके नीचे कैंडल फॉर्म हो गई है, ज़्यादा परसेंटेज का नहीं, 2-3% का ही फ़र्क पड़ेगा, तो आपने इसमें एग्जिट मारना है। आपको यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे देखें आपको फेक सिग्नल से भी वो बचाएगा ये वाला इंडिकेटर, और यहाँ पे नीचे गिरा है। अब यहाँ पे आते आते आपको उसने एंट्री नहीं करने दी है क्योंकि रेड वाली अभी भी ऊपर है, ग्रीन वाली अभी भी नीचे है, लेकिन कैंडल्स बुलिश बन रही हैं। उसने कब आपको एंट्री करवाई है, जब ग्रीन वाली ऊपर आ गई है, रेड वाली नीचे आ गई है, बुलिश जो बैंड है वो ऊपर आ गया, बेरिश नीचे आ गया, तब यहाँ पे उसने एंट्री करवाई 1625 पे, और यहाँ पे आके उसने आपको मारा है एग्जिट 16 से 30 पे, क्योंकि 4-4, 5-5 डॉलर करके तो $30 कमाने हैं ना आपने। सही है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आके, यहाँ पे इस सिचुएशन में जब ये ऐसे बिल्कुल करीब हो ना, जब बैंड है, तो वो ब्लिंजर बैंड वाली फार्मूला आपने एंट्री नहीं करनी है, चाहे बुलिश ऊपर हो लाइन, चाहे बेरिश नीचे हो, कुछ भी हो, आपने नहीं करना है। अब यहाँ पे आके जब मोस्ट बुलिश, ये रूल समझ लें कि तीनों लाइनों के ऊपर कैंडल चलेगी, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट कमाने की। सही है। तो अब यहाँ पे एंट्री बनती है, ये देखें रेड वाली नीचे आ गई, ब्लैक वाली इसके ऊपर कैंडल चलेगी, ग्रीन के ऊपर भी चले गई हैं। एक तो होती है ना कैंडल इसके बैंड के साथ चिपकी हुई हैं लेकिन नीचे हैं, तो वो थोड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन जब कैंडल इसको भी तीनों के ऊपर चली जाएं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 90 से 95% चांसेस होते हैं कि इस टाइप की सिचुएशन में प्रॉफिट होता है। यहाँ पे उसने एंट्री करवाई 1623 पे, और यहाँ पे जाके उसने एग्जिट मारा है 1633 पे, $10 का प्रॉफिट हो गया सीधा, क्योंकि जब भी आपने स्कैल्प ट्रेडिंग करनी है तो ये ना एक्सपेक्ट करें कि मुझे $100 मैंने लगाए हैं तो मुझे $1000 का या $200 का या $70 का प्रॉफिट होगा। नहीं, 5-5, 6-6 डॉलर करके, 10-10 डॉलर करके 2-3 ट्रेड्स आपने मारनी है, 4-5 ट्रेड्स मारनी है। $20 से $30 के दरम्यान में जब प्रॉफिट हो गया छोड़ दें, उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करोगे। आपका मिनिमम टारगेट इतना ही है कि आपने $20 से $30 के दरम्यान में प्रॉफिट कमाना है। ओके हो गया। देखें यहाँ पे आए, फिर वही है कि जो बैंड है, अब तीनों बैंड को मैं ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट करने वाला हूँ। वो ऐसे होगा कि जब भी तीनों बैंड्स के ऊपर कैंडल होगी वो मोस्ट बुलिश सिचुएशन होगी। जब तीनों बैंड्स के नीचे कैंडल आना शुरू हो जाएंगे वो बेरिश होगी, उसमें एंट्री नहीं बनती है। एंट्री कब लेनी है, जब आपको स्पॉट हो जाए कि कैंडल जो है वो ब्लैक के ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, और आपका जो बुलिश बैंड है जो मैंने ग्रीन कलर रखा हुआ है उसके करीब कैंडल्स आ गई हैं, ये भी ऊपर आ चुका है बैंड, तब उसमें एंट्री लेनी है।
आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा कि पहले कैंडल ऊपर थी, सही है, और जो कैंडल ब्लैक है, ये ब्लैक डिसीजन मेकिंग इसको बैंड कहा जाता है, इसके नीचे कैंडल आ गई है और रेड के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं, उसमें आपने स्टॉप लॉस लगाना है। वहाँ पे जब दूसरी कैंडल बन जाती है, एक कैंडल को छोड़ के, समटाइम ये यहाँ पे बनी होती है, उसके बाद फौरी बुलिश कैंडल बन जाती है, तब आपने डिसीजन नहीं लेना है। एक इंडिपेंडेंट एक ऐसी कैंडल बन जाए, मतलब ये एक अलग से सेपरेट एक कैंडल बन जाए, तब आपने उसमें से एग्जिट मारना है। बोर तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि वीडियो जब लंबी होती है, ये देखें, ये जो आपके 20-25 मिनट है ना, 30-35 मिनट हैं, ये आपका करियर सेट कर सकते हैं, आपको डेली की बेस पे इनकम दिलवा सकते हैं। जो भी काम जिसमें इंटरेस्ट ना हो, सीखने में मोस्टली लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो बोर लगता है। लेकिन जब आप ये वीडियो 2 दफ़ा देखेंगे ना, जो 2 दफ़ा देखने वाले हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर मैंने 2 दफ़ा देखी है, वो क्रिप्टोनट्स लेजेंड्स हैं, आई रियली अप्रिशिएट, वो रियल मायनों में सीखना चाहते हैं, सही है, वो सीरियस है अपने करियर को लेके। मुझे आप बता सकते हैं मैंने 2 दफ़ा देखी है, 3 दफ़ा देखी। पहली दफ़ा देखेंगे तो इंट्रोडक्शन होगा, दूसरी दफ़ा इस वीडियो को देखेंगे बड़े ही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो पहली दफ़ा स्किप हो गए थे। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप 100 वर्ड्स आपके सामने बोले जाएँ तो आपको जहन में रहेंगे 30 से 35 वर्ड्स। आई के लेवल बहुत अच्छा है तो 40 से 45 वर्ड्स जहन में रहेंगे, बाकी स्किप हो जाएंगे। जब दोबारा देखेंगे वो 40 से 45 बढ़ के आपके 55 प्लस हो जाएंगे। तीसरी दफ़ा देखेंगे 70 आपको अल्फाज याद हो जाएंगे, वर्ड्स याद हो जाएंगे, सही है। तो जो इन्फॉर्मेशन 100% करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, 2 से 3 दफ़ा आप उसको देखें। आपने $20 से $30 डेली के कमाने हैं, ठीक है। आपको अभी मैं कुछ ऐसे रूल्स भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट पे, 5 रूल्स हैं, वो आपने लाजमी देखने हैं। उसकी बेस पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, सही है। आपके लिए इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग करने में भी उतना ही टाइम लगता है, अपलोडिंग करने में भी उतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आपके लिए वीडियो है तो आप इसको ज़रूर देखें, आपकी मेहरबानी है। मैं चाहता हूँ कि यार सारे पैसा कमाएं, ऐसा ना हो कि यार कोई कहे मुझे नुकसान हो गया, और मैं चाहता हूँ यार सारे पैसा कमाएं, मैंने कौन सा अपनी पॉकेट से पैसा देना है किसी को। और राइट, यहाँ पे एंट्री बनती है, प्रॉफिट आपको पता है, यहाँ पे उसने एग्जिट करवा दिया है, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी मैंने वो बात की है कि ये कैंडल बनी, आपने एग्जिट नहीं मारा है, स्टॉप लॉस नहीं लगा, उसके बाद बुलिश हुई है, उसके बाद दोबारा से ऊपर आ गया, प्राइस रिकवर हो गई, सही है। इस तरह जब आप 5-6 कॉइन्स को देखोगे ना, अब यहाँ पे देखें बिल्कुल उसने एग्जिट करवाया, आप एग्जिट कर जाओगे, आप यहाँ तक जाके एंट्री नहीं लोगे। यहाँ पे जब देखें तीनों बैंड्स के ऊपर कैंडल बाहर फाड़ के निकल गई हैं, फटाफट एंट्री ली और प्रॉफिट कमाया, सही है। तो इस तरह आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत आसान है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी देख लेना, 20-22 मिनट की, सिर्फ एसएस चैनल को डिफरेंट वे में कैसे यूज़ करना है आप वो देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर ने कभी भी मुझे नाराज़ नहीं किया है और मैंने इससे हमेशा प्रॉफिट ही कमाया है, और बड़े लोगों ने इससे प्रॉफिट कमाया है, बड़े लोगों ने पैसे कमाए हैं। अब यहाँ पे देखें एंट्री बनती है और ये कितनी बुली सिचुएशन गई है और कितना प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। यहाँ पे उसने एग्जिट भी करवा दिया, यही तो होता है एंट्री और एग्जिट वगैरह। अब ये आ गया, देखें, सही है। अभी ये देखें, मैंने अभी आपको ये वहाँ पे जब आप देख रहे थे इथेरियम की वो चार्ट बन रहा था, सही है ना, आपको याद है बुलिंजर बैंड का। अभी जब हम कॉइन सेलेक्ट कर रहे थे मैंने कहा था इसमें हमने ट्रेड नहीं लेनी है, यही कहा था ना मैंने, याद होगा आपको कि इसमें ट्रेड नहीं बनती है। अब देखें, देखते देखते यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गई, सही है। तो ये ऐसे होता है कि वो आपको कोई भी कॉइन में वो एंट्री नहीं लेने देता है, और आपको जब एंट्री दिलवाता है तो आपको प्रॉफिट भी दिलवाती हैं ये वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख के फिर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप जब आपको लगेगा कि मैं 10 में से 7 ट्रेड को आप क्रैक करने में कामयाब हो गए हैं, तब जाके आपने क्या करना है कि अपने पैसे डालने हैं और प्रॉफिट कमाना है। मैं वैसे अभी देख रहा हूँ कि ये इतना ज़्यादा डंप क्यों आया, कहीं क्रैश तो नहीं हो गई मार्केट। बिल्कुल, बिटकॉइन $1000 तकरीबन नीचे आया है, जिसकी वजह से ये नीचे आई है, ठीक है। और राइट, एनीवेज फजूल की बात नहीं, स्टिक टू द पॉइंट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। अब अगर आप चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे
5-6 मिनट की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। मैं किसी और कॉइन के ऊपर भी आपको एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये तो कि जिसके ऊपर आपको मैंने बोलिंजर बैंड का दिखाया है ना, उसी के ऊपर करें, या नियर यूएसडीटी को ले लें। ये देखें इसमें क्या कह रहा है एसएस चैनल, इसमें भी वो कह रहा है कि नहीं एंट्री नहीं बनती, उधर से बोलिंजर बैंड भी आपको एंट्री करने नहीं देगा। सही है, तो आप हमेशा इन दोनों को वेरीफाई करना है। जब दोनों पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे तब आपने उसमें एंट्री करनी है। अच्छा, बोलिंजर बैंड 1 आवर की टाइम फ्रेम सेटिंग है, सही है। उसमें जब आपको एंट्री मिलेगी ना, कि मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कॉइन स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, तो आप एसएस चैनल बाद में लगाते हैं, ये वाला इंडिकेटर लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो आपको एंट्री नहीं करने दे रहा है, तब आपने वेट करना है। क्योंकि वो एक कैंडल थी, दिन में 24 कैंडल थी, चार्ट में 24 कैंडल का मतलब एक दिन है। ये 15 मिनट की है, कि मतलब एक कैंडल के उसने 4 पार्ट्स किए हुए हैं, तो वो आपको सून एंट्री करवा देगा। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो ये देखें इसमें भी वो कह रहा है कि नहीं एंट्री फ़िलहाल नहीं बनती है। तो आप कोई भी कॉइन्स जो हैं वो उठाएं और उसमें देखें कि कौन से कॉइन जो हैं, ये मोस्टली जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि 10 से 15 जो % कॉइन पंप हुए होते हैं ना, उनमें एंट्री मोस्टली मिल जाती है। REI कॉइन में देख लेते हैं, REI USDT। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि एंट्री करो, और ये देखें ये कैंडल्स को ऊपर फाड़ के निकल रहा है। सही है, और जब ये कैंडल्स नीचे आ जाए, इस ब्लैक के नीचे आ जाए, फॉर्मेशन होना शुरू, अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो वो एंट्री दे रहा है, लेकिन बाद में वो नीचे भी आ सकता है। लेकिन मोस्टली एग्जैक्ट इसने एंट्री यहाँ पे दी थी 0.030 पे, और इसने यहाँ पे एग्जिट करवाया जाके 37 पे जाके। सही है, लेकिन थोड़ा सा 1-2% का डिफरेंस बनता है कि जब ये ब्लैक के करीब आते हैं तो वो 1-2% जो है वो परसेंटेज का वो होता है कि उसमें वो आपको निकलवाने नहीं देता है, लेकिन आपको बड़े नुकसान से वो बचा लेता है, प्रॉफिट भी आपका बचा लेता है। तो यहाँ पे उसने एंट्री नहीं करने दी क्योंकि उसमें बैंड में भी ज़्यादा नहीं था, और वहाँ पे अगर आप देखें दूसरा जब आपने सिलेक्शन की थी तब भी उसने एंट्री नहीं करने देनी आपको। एनीवेज, तो अब यहाँ पे आके आपने सर क्या करना है, आपको 5 रूल्स बताने वाला हूँ। वो रूल्स जो अभी आपने नोट्स बनाए हैं, वो वाले रूल्स को अब इकट्ठे पहले याद करना है। आसान है, मुश्किल नहीं। फिर दोबारा वीडियो देखनी है। जब वीडियो दोबारा देखेंगे तो देखना आपके हाथ में गेम आ जाएगी, आपके हाथ में पावर आ जाएगी। 12 साल का एक बच्चा भी है ना, तो वो इसको कर सकता है, हैंडल कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। तो अब चलते हैं उन 5 रूल्स की तरफ। अब आते हैं उन 5 पॉइंट्स की तरफ। प्रो जो टेक्निक्स हैं, जो प्लस पॉइंट थे, जिनको आपने जहन में रख के ये जो सारा कुछ मैंने आपको सिखाया है आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो $30 ऐसे भाग के आपके अकाउंट में आएंगे। ये मैं मिनिमम अमाउंट बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई मार्केट में मतलब कोई भी कॉइन या स्टॉक है, कोई भी पंप या डंप वाली सिचुएशन आए ना, कि एक दिन में वो 200% 300% पंप हुआ हुआ है या वो डंप हुआ हुआ है, तो आपने इस टेक्निक को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कब करना है कि नॉर्मली कोई कॉइन 20, 15, 20, 25% पंप हुआ हुआ है। ठीक है, आपको जब कॉइन सिलेक्शन वाले आप देखेंगे ना, बोलिंजर बैंड का जो मैंने बताया था, 15, 20, 25% पे वो ओपन हो जाता है, वाइड हो जाता है। नॉर्मली के ऊपर गया, उससे आपने स्कैल्प करना है और प्रॉफिट कमाना है। पंप या डंप में फेक सिग्नल आएंगे, कोई भी दुनिया का इंडिकेटर यूज़ कर लें, वो आपको नुकसान करवाएगा, आपने नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, जब मार्केट क्रैश हो रही होती है ना, कि जैसे चले मैं बिटकॉइन के एग्जांपल दे देता हूँ, उसके साथ आल्ट कॉइन्स भी नीचे जा रहे थे, जब मार्केट क्रैश हो रही होती है ना, उसको होने दें। आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है, वरना आपको ऑपोजिट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, फिर इस स्ट्रेटजी को यूज़ कब करना है? मार्केट क्रैश के बाद हमेशा एक पॉइंट पे जाके प्राइसेस टिकती हैं। पूरी मार्केट की बात कर लें या एक स्पेसिफिक कॉइन की बात कर लें, जब वो एक पॉइंट पे टिक गया तो 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स आपने वेट करना है पूरी मार्केट के स्टेबल होने का, या उस कॉइन में जो भी वॉलेटिलिटी है उसके स्टेबल होने का वेट करना है। फिर आपने इम्प्लीमेंट कर देना है ये जो सारा आपने पीछे सीखा है, और उस कॉइन को बाई करके स्कैल्प उसमें लेना है, ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट कमाना है। टाटा बाय बाय। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स लेनी है, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। उसमें आपके $20 से $30, $50 भी निकल आएंगे, स्मॉल सी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, तो 2 से 3 के बाद लैपटॉप को, कंप्यूटर को, मोबाइल को आप बंद करें और आगे बढ़ें, क्योंकि नेक्स्ट डे में आप ट्रेड करेंगे। इस तरह आप लालच में आ जाएंगे तो जितना कमाएंगे
उतना ही आप गवा भी देंगे। ठीक है, 2 या 3 ट्रेड में अगर 2 ट्रेड आपकी लगातार लॉस में चली जाती हैं, हो जाता है सम टाइम गलती हो जाती है, सिलेक्शन करने में हमसे प्रॉब्लम हो जाती है, सम टाइम मार्केट इतनी वॉलेटाइल हो जाती है कि पूरी बैड न्यूज़ हिट होती है, नीचे चली जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो दिन फिर आपकी ट्रेडिंग का नहीं है। आपने क्या करना है, लैपटॉप को जो मोबाइल है डिवाइस को साइड पे रखना है, नेक्स्ट डे का वेट करना है। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने आपको स्टेबिलिटी के पॉइंट बताए हैं ना, मार्केट डंप के, प्राइस पंप या डंप के, मार्केट क्रैश के, आपने 48 से 72 घंटे इंतज़ार करना है, वो सारी फिर आपने नेक्स्ट डे पे देखना है कि क्या ये सारी जो रूल्स हैं मार्केट पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं तो फिर उससे नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो आप ट्रेडिंग कर लें, छुट्टी कर लें उस दिन। ओके, $100 $50 जितने भी आप डे ट्रेडिंग के लिए स्कैल्प के लिए यूज़ करते हैं ना, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें, उससे आपने प्रॉफिट कमाना है। अगर आप $100 से करते हैं तो $100 ही रखें। ऐसा ना करें कि 130 हो गए, $30 आपने कमाए थे तो अगले दिन आप $130 के साथ ट्रेड कर रहे हो। नहीं, वो जो $30 है वो समझने आपका एक रिवॉर्ड है जिसको आपने 1 वीक के बाद अकाउंट से बाहर निकालना है, फियाट करेंसी में कन्वर्ट करना है और अपने घर का किचन चलाना है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। किसी भी किस्म की अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।